हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनेश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री की जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के बारे में एक वीडियो हो चुकी है, तो उसमें हमने आपको स्पेशलाइटिस के बारे में बताया है, तो वहाँ पर आप लोग उसको देख लीजिएगा। या और हम यहाँ पे एक बार स्पेशलाइटिस को रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर आपने आज मेन टॉपिक जो हमारा है यूनिट सेल, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर ठोस जो भी स्ट्रक्चर अगर हमको ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड से ठोस का अध्ययन करते हैं, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि क्रिस्टल के जो अवयवी कण हैं वो नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से एक लैटिस जाल की तरह जो है हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे कि हम लोग स्पेस लैटिस कहते हैं। और इसे हम लोग स्पेस लैटिस और यूनिट सेल से समझ सकते हैं कि ठोस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो हम लोग थोड़ा सा स्पेस लैटिस के बारे में बात करते हैं। स्पेस लैटिस क्या होता है, तो देखेंगे कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स उनके जो अवयवी कण होंगे, जैसे चाहे वो एटम हो या मालिक्यूल हो या आयन हो, उनकी जो 3D व्यवस्था है उसी को हम लोग स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। हमने लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से इसको बताया, डिफाइन किया है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और स्पेस लैटिस क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चरल यूनिट होंगे यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वो एटम भी हो सकते हैं, मालिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। उनकी जो 3D अरेंजमेंट है यानी कि 3D व्यवस्था है, वो उसी को हम लोग स्पेस लैटिस कहते हैं या उसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो देखेंगे कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है या स्पेस लैटिस होता है, उसी को हम लोग लैटिस भी कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस, लैटिस और स्पेस लैटिस ये सेम होते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो क्रिस्टल लैटिस में जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी उसे हम लोग डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डॉट को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए लैटिस साइड, यानी कि जो हम लैटिस पॉइंट होता है उसी को हम लैटिस साइड कहते हैं। जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं उसे हम लोग डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पेस लैटिस के, तो स्पेस लैटिस में जो प्रत्येक बिंदु होगा यानी घटक कण होगा, वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो अरेंजमेंट है उसको प्लेस कौन सा है, कहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगे हुए हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। स्पेशलाइटिस में जो प्रत्येक बिंदु होते हैं, अगर आप स्पेशलाइटिस देखेंगे तो आपको उसमें बिंदुओं के समूह मिलेंगे। तो जो बिंदु होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। और देखें तो स्पेशलाइटिस के प्रत्येक बिंदु का परिवेश जो है वो अन्य बिंदुओं के परिवेश के समान होता है। जैसा कि हमने आपको लास्ट में बताया था कि एक प्लस है उसके चारों तरफ ये माइनस वाला इन्वायरमेंट है, और एक माइनस के चारों तरफ प्लस वाला इन्वायरमेंट है, और फिर वही दूसरे प्लस के चारों तरफ ये माइनस वाला इन्वायरमेंट है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हर एक बिंदु का जो परिवेश है वो यानी कि वातावरण है उसके चारों तरफ का वो सेम होता है। यहाँ पर हम देखें तो स्पेस लैटिस में जो जालक बिंदु होते हैं उसके जो छोटे 3 डायमेंशनल ग्रुप की रिपीटेशन होते हैं उसे हम लोग यूनिट सेल प्राप्त करते हैं। संपूर्ण स्पेस लैटिस जो होता है वो जालक बिंदुओं के छोटे समूह से मिलकर बना होता है, जिसकी बार बार रिपीटेशन होती है, और इस 3D समूह को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट सेल क्यों, कि यूनिट सेल क्या होती है। तो आप स्पेस लैटिस समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिट सेल क्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल को हम लोग इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल है क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वो 3 डायमेंशनल समूह है, जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। यहाँ पर मतलब ये है कि यूनिट सेल जो है वो क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है। जालक बिंदुओं का एक 3 डायमेंशनल समूह होता है, जिसकी बार बार रिपीटेशन होने पर संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्त होती है या स्पेस लैटिस की प्राप्त होती है। यानी कि यूनिट सेल हम किसे कहेंगे, कोई भी सॉलिड है उसका वह सबसे सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का समूह जो कि 3D में अरेंज होना चाहिए, उसकी बार बार रिपीटेशन होने पर हमें ये क्रिस्टल का प्रत्येक संपूर्ण जाल प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो यूनिट सेल है वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है क्रिस्टल की। सिंपल वे में देखें तो यूनिट सेल्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल विच आर रिपीटेड इन 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ये समूह में एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट सेल क्या होती है, इकाई सेल क्या होती है।
तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो यूनिट सेल होती है उसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट विच व्हेन रिपीटेड इन 3D इन स्पेस गिव्स होल लैटिस ऑफ द क्रिस्टल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप। यूनिट सेल क्या होते हैं, सबसे छोटे 3 डायमेंशनल समूह होते हैं किसके, लैटिस पॉइंट के, जो कि किससे मिलकर लैटिस पॉइंट हमने आपको बताया कि जो डॉट होते हैं उसी को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। अभी आपको हम आगे फिगर के द्वारा समझेंगे कि यहाँ पे यूनिट सेल क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रिस्टल की सबसे छोटी लाक्षणिक यूनिट सेल होती है, यानी कि अगर हम पूरे क्रिस्टल के बारे में जानना हो तो हम अगर एक यूनिट सेल के बारे में जान जाएँ और उसके गुणों के बारे में पता चल जाए, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाए, तो हम होल क्रिस्टल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वही यूनिट सेल बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। तो अगर हम यहाँ पे पैरामीटर्स की बात करें, यूनिट सेल किस प्रकार से होती है, जनरली जो यूनिट सेल होती है वो क्यूबॉइड होती है। जितने भी क्रिस्टल पाए जाते हैं मोस्टली क्रिस्टल्स में आपके क्यूब के आकार के, यानी कि क्यूबॉइड अरेंजमेंट वाले यूनिट सेल होते हैं। तो अगर एक क्यूब देखें, क्यूब आप समझते होंगे, जैसे आप ये समझिए कि कोई भी टिन है, टिन का डब्बा है, आप समझ सकते हैं। तो वो टिन का डब्बा जो है आपको क्यूब में नज़र आता है। तो जो क्यूब होगा कुछ एक्चुअल में आप इस प्रकार से देखेंगे तो जो ये एक यूनिट सेल होगी, आप यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड संरचना बनी हुई है। तो इसमें ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला, यानी कि इस एक्सिस को लेते हुए हम लोग बात करेंगे। आप समझिए कि जिसमें तेल आता है वो वाला डब्बा आप लोगों ने देखा होगा, तेल वाला डब्बा, तो टीने वाला जो आता था, तो वो सेम उस प्रकार से रिपीटिंग यूनिट होगी, यानी कि यही एक यूनिट सेल की तरह कार्य करेगी। और बार बार ये रिपीट हो करके बार बार रिपीट हो करके ये पूरे के पूरे क्रिस्टल को बनाती हैं। तो अगर हम पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल आपको यहाँ पर दिख रही है जिसमें कि एक्सियल डिस्टेंस होती है, और एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सियल एंगल को हम लोग यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिख दिया है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पर तो ये एंगल होगा कि एक्सियल एंगल क्या है, जो एंगल हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमें एंगल बनाना पड़ेगा। ये एंगल है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल कट लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं एंगल, क्या लिखते हैं, एंगल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्सियल डिस्टेंस, अगर एक डब्बा आप देखेंगे तो एक कोने को पकड़िएगा, कोने से आएंगे तो ये आपको यहाँ पर ये विड्थ दिखेगी, लेंथ दिखेगी, और विड्थ दिखेगी, हाइट दिखेगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइट दिखेगी, और ये आइट साइड जाएंगे तो आपको लेंथ और विड्थ मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक क्यूब किस प्रकार से होता है। तो क्यूब की तरह जो है यूनिट सेल होती है, जनरली आप ऐसे समझिएगा। इसमें जो एक्सियल डिस्टेंस होगी ऊपर से नीचे वाली ये जो लाइन हो है, आप लोग इसे जेड एक्सिस बोलते हो, और इस प्रकार से जो इस तरह से लाइन आएगी उसे हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे, और इस तरह से ये जाएगी जिसे एक्स एक्सिस बोलेंगे। इनके बीच का जो एंगल होगा, ये जो लाइन से इसको हम लोग ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको सी से और इसको ए से, और ये इनके बीच में जो एंगल है वो अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो इसी एंगल के आधार पर हम लोग कई प्रकार के यूनिट सेल देखेंगे। एंगल और ये जो लेंथ है इसके आधार पर हम लोग, यानी कि एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी और एक्सियल एंगल अल्फ़ा बीटा गामा, इसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं यूनिट सेल के। तो यहाँ पर हम टाइप्स देखेंगे यूनिट सेल के। जनरली जो होते हैं यूनिट सेल होते हैं वो एक्चुअल में आप देखेंगे तो प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल होते हैं। उसके बाद ये आपका जो है एफसीसी होता है, उसके बाद बीसीसी होता है, और होता है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या एज सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड और या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो 4 प्रकार की आपकी यूनिट सेल होती हैं। एक होती है प्रिमिटिव या बेसिक, जिसे हम लोग मौलिक सेल बोलते हैं, और एक होता है एफसीसी, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे फलक केंद्रित ये बोला जाता है, यूनिट सेल होती है। आगे आपको ये पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, अंतः केंद्रित बीसीसीसी बोला जाता है। एंड सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड, और इसे हम लोग किनारा केंद्रित बोलते हैं, या साइड सेंटर्ड बोलते हैं, इसको एज सेंटर्ड बोलते हैं। आप यहाँ पर ही देखेंगे तो ये
सिंपल होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये FCC है, BCC है और ECC है और SCU है, ठीक है, FCC क्रिस्टलाइटिस, ठीक है। आप देखें यहाँ पर तो ये 4 टाइप के यहाँ पर याद रखिएगा कि जो यूनिट सेल होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिमिटिव, इसी को हम बेसिक बोलते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल फलक केंद्रित बोलते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अंतः केंद्रित बोलते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एंड साइड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग किनारा केंद्रित बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 टाइप यूनिट सेल होती हैं। अब इसमें से हमको अगर इसका स्ट्रक्चर हम देख के बताएं आपको कि प्रिमिटिव किस प्रकार से होगी और FCC किस प्रकार से होगा और BCC किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये देख सकते हैं आप कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है आपका टाइप ऑफ यूनिट सेल की, टाइप ऑफ यूनिट सेल की। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम देखें अगर तो ये सिंपल, फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये आपको 4 टाइप की यूनिट सेल दिख रही हैं। आप यहाँ पे देखें सिंपल क्यूबिक, ये सिंपल क्यूब होगा जिसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो किनारे पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, केवल किनारे पर, केवल कॉर्नर पे जो क्यूब होगा उसके कॉर्नर पे अगर केवल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण प्रेजेंट हैं उस ठोस के, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये इस ठोस में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब हम अगर बात करें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में ये आपका क्यूब तो होगा, क्यूब आपका होगा, यानी कि कॉर्नर पे तो होंगे ही आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो बिल्कुल कहाँ होगा, सेंटर में होगा, बिल्कुल कहाँ होगा, सेंटर में होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर बीच में भी एक एटम प्रेजेंट है इसे हम लोग BCC बोलते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में मतलब क्या होगा कि कॉर्नर पे तो आपके एटम होंगे ही, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ही कोने कोने पर, लेकिन ये फेस पर देखिए जैसे दीवार होता है तो दीवार के फेस पर, यानी कि आप दीवार लीजिएगा और उस दीवार पे आप होल करके बीच में एक बॉल डाल दीजिएगा, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो आधा दूसरे यूनिट सेल में, आधा और इस यूनिट सेल में रहेगा। यानी कहाँ पे वो प्रेजेंट है, फेस पे प्रेजेंट है, यानी कि दीवार के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। तो जितने भी फेस होंगे उतने भी एटम प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर, जिसे हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। और ये जो इंड सेंटर्ड है इसमें केवल आमने सामने जो फेस होंगे उस पर ये इंड सेंटर्ड पाया जाता है। इस पर देखिए कोने कोने के अलावा इसमें बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा, दो फेस पर, केवल 2 फेस पर होगा। लेकिन फेस सेंटर्ड में क्या होता है, ये सभी फेस पे होता है, जितने फेस आपके होते हैं सब फेस पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। तो यहाँ पर अगर सिंपल में देखेंगे तो केवल क्यूब के कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, और अगर इधर हम लोग बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो कॉर्नर के अलावा बिल्कुल सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। उसके बाद फेस सेंटर्ड में देखेंगे तो जितने भी फेस होंगे क्यूब के हर एक फेस पर प्रेजेंट होगा और कॉर्नर प्रेजेंट होगा। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और आमने सामने फेस पर प्रेजेंट होगा, तो इसे हम बोलेंगे क्या, एंड सेंटर्ड। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग प्रिमिटिव सेल या बेसिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा था कि टाइप ऑफ यूनिट सेल में आपने देखा था यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप के हैं, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो इसका आपने देख लिया। प्रिमिटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रिमिटिव में भी कई टाइप होते हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रिमिटिव सेल या बेसिक सेल क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।